नाराए हमद आए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी आयात 18 ता 20 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दिल की गहरी ख्वाहिश इसके बारे में सुनेंगे। और दूसरे, वो जो खारदार झाड़ियों में बोए जाते हैं, ये वो हैं जो कलाम सुनते तो हैं, मगर दुनिया की फिक्रें और दौलत का फरेब और चीजों का लालच हायल होकर कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते हैं और कबूल करके फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। बीज बोने वाली की ये तमसील आज हमारी दुनिया में लोगों की बढ़ती हुई तादाद को बयान करती है। इस तमसील में जिन लोगों का जिक्र किया गया है, उनके पहले गिरोह में बहुत कम या जरा भी ईमान नहीं है, और उनकी नुमाइंदगी उस रास्ते पर बोए गए बीज से होती है जिसे शैतान जल्दी से खा जाता है। लोगों का दूसरा गिरोह थोड़ा इब्तदाई ईमान रखता है और उनकी नुमाइंदगी पथरीली जमीन पर बोए गए बीज से होती है। मंदरजा वाला हवाला उन लोगों के तीसरे गिरोह की नुमाइंदगी करता है जो अच्छी जमीन में बोए गए बीजों की तरह हैं, लेकिन कांटों के दरमियान भी हैं। चौथे वो हैं जो जरखेज मट्टी की मानिंद है और खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में गहराई से बढ़ता है। आइए लोगों के तीसरे गिरोह पर मजीद तफसील से गौर करें। 3 बुराइयां हैं जो हमारी जिंदगियों में खुदा के कलाम का गला घोंट देती हैं। नंबर 1, दुनियावी फिक्र। नंबर 2, दौलत का लालच। और नंबर 3, दूसरी चीजों की ख्वाहिश। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी और जमाने में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं, मादी दौलत की ख्वाहिश में मुब्तला हैं और बहुत सी दूसरी चीजों के लिए तरसते हैं। तीनों सूरतों में ये आजमाइशें उनकी जिंदगियों में खुदा के कलाम की खालिस सच्चाई पर गालिब होने का असर रखती हैं। बेचैनी आजकल एक आम मसला है और अगरचे ये ज्यादातर वक्त एक नफ्सियाती जद्दोजहद है, लेकिन इसकी रूहानी जड़ें भी हो सकती हैं। बेचैनी जरूरत से ज्यादा फिक्र करने की जद्दोजहद, जिंदगी के बहुत से पहलुओं के बारे में घबराहट और मुस्तकबिल के बारे में बेचैनी है। इस सूरत में जब खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत और अंजील मुकद्दस के पैगाम की सच्चाई हमारी जिंदगियों की रहनुमाई नहीं करती, तो हमें खुद को इसका पता लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है और यह तन्हाई हमें हमेशा नाउमीदी, खौफ और बेसुकूनी की तरफ ले जाएगी। ज्यादातर लोग जो इस्तराब के साथ जद्दोजहद करते हैं, वो मुस्तकिल इलाज तलाश करेंगे और वो ये इलाज मादी दौलत की फारेब अमेज तसल्ली
या दूसरी चीजों की ख्वाहिश में देखते हैं। तसव्वुर करें कि हमने बहुत ज्यादा रकम जीत ली है, क्या इससे जिंदगी में हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? अगरचे ये हमें सोचने का लालच हो सकता है कि ऐसा होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये झूठ है। मादी दौलत कभी भी जिंदगी में इत्मीनान का एक काबिल इत्माद जरिया नहीं हो सकती। जिंदगी में तकरीबन हर उस चीज के साथ भी यही सच है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। हमारी तमाम ख्वाहिशात को सिर्फ खुदा की जात ही पूरा कर सकती है। आज अपनी जिंदगी की उन चीजों पर गौर करें जो हमारी ज़हनी तवानाई पर काबिज नजर आती हैं। हमें किस चीज की फिक्र, उम्मीद और गहरी ख्वाहिश है? कौन हमारी अंदरूनी कश्मकश को दूर कर देगा? हमारी अंदरूनी ख्वाहिश क्या है? अपने आप को इस नाकाबिल तरदीद सच्चाई की याद दिलाने के लिए आज ही वक्त निकालें कि खुदा, उसकी पाक मर्जी और उसने जो कुछ सच के तौर पर जाहिर किया है, सिर्फ वही इत्मीनान का वाहिद जरिया है। इस सच्चाई को अपने दिल की गहराइयों में बोने की कोशिश करें ताकि खुदा की सच्चाइयां बढ़ें और वो बहुत ज्यादा अच्छा फल लाएं जिसकी हम गहरी ख्वाहिश रखते हैं। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावंद, हमें अपने कलाम के लिए मुकम्मल तौर पर खुला रहने में मदद करें ताकि आपके कलाम का बीज हमारे दिल में गहराई से बोया जाए। हम दुनिया के बहुत से झूठों और फरेबों को हमेशा रद्द करते रहें ताकि हम जिंदगी की परेशानियों और लम्हाती लज्जतों से आजाद रह सकें। हम सिर्फ उन गहरी और पायदार लज्जतों की तलाश करें जो आपकी जिंदगी से हमें मिलती हैं ताकि हम आपकी पाक मर्जी के सुकून और फजल में रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।